कभी सोच भी नहीं सकता राजमाता। सेनापति रावत सिंह, तुम्हें सच्चा वफादार सेनानायक समझकर सीमा सरहद की रक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन तो इतना बड़ा गद्दार, धोखेबाज कि आज रात 12 बजे हमारे संघर्ष में आकर हमें जान से मारने की कोशिश किया। तो ना पता कुछ मैंने किया वफादार बलबीर तू तो निकला कमीना नमक तू तो निकला कमीना नमक सोचते तुम्हारी झूठी दलीलों से काम नहीं चलेगा। महामंत्री जाला सिंह, लगा इस खराब के हाथ पर कली और ले चलो मेरे स्वामी जी के पास। इसका फैसला मेरे स्वामी जी करेंगे, बहुत जल्द इसे लेकर आइए। सेनापति रावत सिंह, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जब जब चिड़िया चुग गई दाना तो तुम्हारे पछताने से कुछ नहीं होगा। ज्वाला सिंह, ये रावत सिंह पछता नहीं रहा है, क्योंकि राजमाता के प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज था। ये रावत सिंह कर चुका है और तो क्या है कि आज जितने राजमल करे तेरी बातों पर यकीन किया है। क्या भरे राज दरबार में सम्राट तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे ज्वाला सिंह? और अगर मैं भरे राज दरबार से लिया हुआ तो मैं तेरा क्या हाथ करूंगा, तू अच्छी तरह हरामजादे सेनापति रावत सिंह, तो मेरा अस्त्र क्या करेगा? तो अपने बारे में सोच। हरामजादे, तेरे खिलाफ ठाकुर ज्वाला सिंह की शैतानी खोपड़ी में इतने साबूत इकट्ठे हो चुके हैं, इतने साबूत इकट्ठे हो चुके हैं कि आज भरे दरबार हम तेरे को मौत की सजा दिलवाएंगे। एक बात रखना कि जिस वर्दी के लिए रावत सिंह जीता मरता है, अगर तेरी वजह तो मेरी वर्दी पर दाग लगा तो इसे मैं तेरे खून से धुलूंगा। अगर तू साला जिंदा रहेगा तब तो ठाकुर ज्वाला सिंह का मुकाबला करेगा। रामबली इधर आ, लगा इस शर्मजादे रावत सिंह के हाथ में हथकड़ी और इसको घसीटते हुए शाही दरबार महाराज तेज प्रताप सिंह के समक्ष ले चलो। इसी को तो कहते हैं ठकुन्नी, को आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। हरामजादे रावत सिंह, अब तेरा भी नाम इस दुनिया से मिटाऊंगा और महाराज तेज प्रताप सिंह को
मारकर इस रियासत कंचनगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता। मेरे बात से कांपता आकाश पवन पाताल है, एक जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला दरबारी जी महाराज। राजकुमार शिवा का कुछ पता चला या नहीं? महाराज राजकुमार शिवा का अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? महाराज अरे महामंत्री ज्वाला सिंह का ढूंढने, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। हाँ महाराज, पूरे कर्मचारी लोग महारानी पूर्वा क्या बात है, तुम इतना परेशान? स्वामी जी, आज बात ऐसी है कि ना मैं कभी अपने दिल में सोची थी और ना आप ही कभी अपने दिल में सोचे थे स्वामी जी। अरे कौन ऐसी बात है? स्वामी जी महल में पला, स्वामी जी महल में पला, मंत्री के जरिए में जिंदा बची, रावत सिंह जाने पर हाथी हुआ। रावत सिंह जाने पर हाथी हुआ, उसके जरिए नगर रावत सिंह जाने पर स्वामी जी सेनापति रावत सिंह आज रात 12 बजे सीमा सरहद राजमहल हमारे संकट में पहुंचकर हमें जान से मारने की कोशिश किया। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंच गए, वरना रावत सिंह की पिस्तौल की गोली हमारे सीने को लेकिन उसकी ड्यूटी तो सीमा सरहद पर थी। रामबली बांधो साले को उस खंबे में। हुजूर, राजमाता को जान से मारने वाला ये खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह आपके सामने पेश हो गया है राजन, पेश हो गया है। रावत सिंह जिसका
आपको क्या लगता है कि ये रावत सिंह राजमाता को मार सकता है? नहीं महाराज, हुजूर आए महाराज जीना खता कुछ मेरी, आए महाराज जीना खता कुछ मेरी, झूठ इल्जाम मुझ पे लगाया गया। ये सब इस महामतिराज ज्वाला सिंह की चाल है, जो कि राजमाता को मारने के इल्जाम में मुझे रावत सिंह, क्या महारानी जी अभी जो बताया ये सब झूठा है? नहीं महाराज, मैं ये नहीं कहता कि राजमाता ने जो आपसे बताया है वो झूठा है, लेकिन हकीकत कुछ और है हुजूर। मैं अपनी सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था, अचानक आपकी और राजमाता की मुझे इस कदर याद आई। मेरा दिल आप लोगों से मिलने के लिए इतना बेचैन हो गया कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और आप लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। और जैसे मैं पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ कि ये महामती ज्वाला सिंह अपने हाथों में शमशीर लिए राजमाता के सैन कक्ष की तरफ जा रहा है। और जैसे ही मैं इसके पीछे सैन कक्ष के गेट पर पहुंचा, ये अपनी शमशीर का वार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने इसकी शमशीर का वार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैन कक्ष से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर गोली मारना चाहा, लेकिन इसने मेरी रिवॉल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई पैर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की आंख खुलने पर इसने सेनापति रावत सिंह, क्या तुझे मालूम था कि आज रात 12 बजे महारानी जी के श्याम कक्ष में महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंचकर महारानी जी को जान से मारने जा रहा है, जो कि तू ऐसे मौके पर पहुंचा? मुझे तो नहीं मालूम, वो तो इत्तेफाक था कि मैं सीमा सरहद से राजमहल आ गया। महाराज, राजमहल आ गया। ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आना राजन, मत आना। मुझे तो मालूम होता है कि जिस तरह ये आप रात के वक्त राजमाता के सैन कक्ष में आकर राजमाता को जान से मारना चाहता था, उसी तरह किसी दिन रात के वक्त आया होगा और युवराज शिव को भी इस हरामजादे ने मौत के घाट उतार दिया है। सेनापति रावत सिंह, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगी, तेरी सजा माफ करवा दूंगी, लेकिन मेरे बेटे का पता मुझे बता दे रावत सिंह। बिना बेटे के मुझसे नहीं जिया जाता, मेरे बेटे शिव को मुझे वापस दे दे रावत सिंह। कुंवर के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम, और मैं समझ सकता हूँ कि कुंवर के बिना आप किस तरह जी रही होंगी। अगर कुंवर मेरे पास होते तो मैं उन्हें आपके आंचल में अवश्य डाल देता रहता। स्वामी जी, मुझे मेरे बेटे का पता चाहिए और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। रानी तुम सत्य कहती हो। जैसे आज श्याम कक्ष में तुम्हारे पहुंचकर तुम्हें जान से मारने गया था, उसी तरह इसने राजकुमार शिवा को भी घायल किया है।
महामंत्री ज्वाला सिंह सेनापति के बदन पर यह वर्दी शोभा नहीं दे रही। इसके बदन से यह वर्दी उतार ली जाए। जैसा हो तो राजन, आज के हुक्म की तामील होगी। रामबली ये शरामजादे सेनापति रावत सिंह के बदन से ये वर्दी उतार ली जाए। सेनापति रावत सिंह, महाराज का आदेश हो गया है कि वर्दी आपके शरीर पर अब शोभा नहीं दे रही। इस वर्दी पर दाग लग चुके हैं, इसीलिए इस वर्दी पर हम हाथ नहीं लगा सकते। इस वर्दी को मान सम्मान इज्जत रखते हुए ये वर्दी अपने हाथों से उतार दी। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में। और आने वाली पहली तारीख सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। आज आपने इस कंचनगढ़ भरे दरबार में जो भी सजा दिया, ये रावत सिंह उसे हंसते हुए कबूल करता है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आने वाली पहली तारीख को मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज अगर रावत सिंह को अफसोस है तो इस बात का कि अगर मैं अपनी सीमा सरहद पर अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त होता तो अमर शहीदों में इस रावत सिंह का नाम लिखा जाता। और आज इस कंचनगढ़ भरे राज्य में मुझे गद्दार की मौत न मिलती। माता, आज के बाद आपका वफादार खादिम आपके पास नहीं होगा। अपना और मेरे सम्राट का ख्याल रखना राजमाता। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर, तुम जाओ राज्य आचार्य की तरफ और घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ठीक है हुजूर, जैसा वैसा ही हम करेंगे। राजन, आज के हुक्म की तामील होगी। महारानी पूर्वा, आप लोगों ने मेरी आंखों में दवा काफी दिनों से बांधती है और लगाती है, लेकिन इस दवा से हमें कोई फर्क नहीं है। मेरी आंखों में बहुत तेज सा दर्द हो रहा है। मेरे आंखों की पट्टी खोल दी जाए।
ये हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सेनापति रावत सिंह को मौत की सजा देकर बहुत भारी भूल कर बैठे हैं। स्वामी जी, मेरे समझ में नहीं आता कि सेनापति रावत सिंह की बात सत्य है या महामंत्री ज्वाला सिंह की बात सत्य है, लेकिन साबुत के तौर पर तो रावत सिंह की गुनहगार है स्वामी जी। हाँ प्रिय, तुम ठीक कहती हो। सेनापति रावत सिंह जब कभी भी सीमा सरहद से राज दरबार या राजमहल आया है, बिना देश के कभी नहीं आया, और आज आया तो भी रात के 12 बजे गोली पिस्तौल उसी की पिस्तौल से चली। स्वामी जी, प्रिय, मंत्री ज्वाला सिंह की भी मेरे चलन की समझ में नहीं आ रही। क्या महामंत्री ज्वाला सिंह की चालो चलन नहीं समझ में आ रही? हाँ स्वामी जी। प्रिय, उस पर ध्यान रखना। स्वामी जी, एक दिन भर राजमहल में मुनिराज जी ने बतलाया था कि अपने बेटे शिवा के जरिए आपकी आंखों की रोशनी से वापस आ जाएगी। पहले मेरे बेटा मुझसे जुदा कर दिया गया, आज राज दरबार में इस तरह की बगावत अपनी तो जैसे तकदीर फूट गई। प्रिय, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा।